नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ एक बार फिर से आपके लिए दोस्तों जीके की क्लास, जिसमें दोस्तों टॉप 30 प्रश्न रहने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है जीके के, ठीक है। आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ग्रुप डी वाले तो बिल्कुल भी मिस ना करें 2025 में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। प्रीवियस ईयर दोस्तों प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जैसे कि आपके सामने है, कह रहा है दोस्तों भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों मेघालय में। कहाँ पर होती है दोस्तों? मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है, बताइएगा। उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दोस्तों यह विश्व प्रसिद्ध है, तो कहेंगे यह दोस्तों ताइवान में पैदा की जाती है। कहाँ पर दोस्तों? ताइवान देश में पैदा की जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है, बताइएगा। दूरी के साथ जब स्थान का परिवर्तन होता है दोस्तों, वह दोस्तों क्या कहलाता है? वेग, चाल, विस्थापन या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों विस्थापन। क्या हो जाता है दोस्तों? विस्थापन हो जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कर आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। अरुण जेटली को, पी चिदम्बरम को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे दोस्तों भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है, बताइएगा। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? 1, 2, 3, 4। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 3 महाद्वीपों को छूती है, ठीक है, भूमध्य सागर की सीमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, कह रहा बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या होता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है व्यवसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है, बताइएगा। व्यवसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार, नगर निगम के द्वारा, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होता है दोस्तों व्यवसायिक कर दोस्तों राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, बताइएगा। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है दोस्तों, कहता है देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, बताइएगा। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? अंबाला, बेंगलुरु, लुधियाना या दोस्तों रायबरेली। तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु में, ठीक है। कर्नाटक के दोस्तों बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, कह रहे मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, बताइएगा। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे बेवादल खां था। कौन था दोस्तों? बेवादल खां। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सार्क मानव संस्थान विकास केंद्र कहाँ स्थित है, बताइएगा। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों यह दोस्तों इस्लामाबाद में है। कहाँ पर दोस्तों? इस्लामाबाद में। सार्क मानव संस्थान विकास केंद्र
विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, कहेंगे इस्लामाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बताइएगा, ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? कहेंगे दोस्तों यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके दोस्तों? बैडमिंटन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है रीढ़ की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइएगा, बताइएगा रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? आप ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 का। कहेंगे रीढ़ में कुल हड्डियां दोस्तों 33 होती हैं। कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का मुख्यालय, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर करिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है बताइएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे कनाडा की राजधानी क्या है? बताइएगा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओस्लो, ओटावा, कैनबरा, वेलिंगटन। बताइएगा, प्रश्न नंबर 15 का। कहेंगे कनाडा की राजधानी हो जाती है दोस्तों ओटावा। क्या होती है दोस्तों? ओटावा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों सेशन को लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइएगा, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, भारत, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स। बताइएगा, 17 का आंसर करेंगे, कहेंगे भारत हो जाता है दोस्तों अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? बताइएगा, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाती है दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात सबसे ज़्यादा लंबी दूरी यही दोस्तों समुद्र के तट पर बसा हुआ है, गुजरात सबसे लंबा। ठीक है, कहता है अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइएगा, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद। बताइएगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम इलाहाबाद की बात करते हैं, इलाहाबाद की, तो यहाँ पे दोस्तों गंगा, ठीक है, गंगा, यमुना, देखिए ये गंगा और दोस्तों यमुना, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे सरस्वती का भी देखा जाता है। क्या दोस्तों? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। ठीक है, ठीक है, सरस्वती। और ठीक है, अगर लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों, लखनऊ कहाँ पर है? लखनऊ किस नदी के किनारे? तो कहेंगे दोस्तों लखनऊ हो जाता है दोस्तों गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी हो जाती है? गोमती हो जाती है। अयोध्या किसे कहते हैं? यहाँ पे दोस्तों अभी आप सरस्वती जैसे कि वहाँ पर दिखती नहीं है। ठीक है, अभी वहाँ पर सरस्वती नहीं दिखती है कि प्रयागराज में संगम है सरस्वती का। ठीक है, लेकिन सरस्वती दिखती नहीं। आप गंगा यमुना याद रखिएगा। ठीक है, अभी वहाँ पर विलुप्त हैं ये। ठीक है, सरस्वती विलुप्त है। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अयोध्या की बात करते हैं दोस्तों, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी। ठीक है, अब अलकनंदा, तो दोस्तों अलकनंदा दोस्तों बद्रीनाथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे कहते हैं मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर आता है? बताइएगा, जो मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पर आता है? दूसरे, चौथे, छठे या दोस्तों आठवें? तो कहेंगे दोस्तों ये चौथे स्थान पर आता है। क्या दोस्तों? मंगल ग्रह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है लेना नदी किस देश से होकर बहती है? बताइएगा, लेना नदी किस देश से होकर के बहती है? दोस्तों ये रूस से होकर के बहती है। ठीक है, रूस से। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न
कहता है दोस्तों कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइएगा। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राजील, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो राइट आंसर दोस्तों 28 हो जाएगा। ठीक है, आपको 28 और 29 में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहे पुर्तगाल की राजधानी क्या है? बताइएगा पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो कहेंगे लिस्बन हो जाती है। क्या होती है दोस्तों? लिस्बन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा है चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइएगा चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा, बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद। देखो बद्रीनाथ अभी मैंने बता दिया, अयोध्या भी बता दिया, इलाहाबाद भी बता दिया, तो कोटा आपका बचता है। ठीक है, कोटा बचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 26 का कहेंगे ये असम में हो जाता है। कहाँ पर? असम में हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, लखनऊ। राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों डिब्रूगढ़। क्या हो जाता है दोस्तों? डिब्रूगढ़। ठीक है, कानपुर कहाँ हो जाता है दोस्तों? कानपुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे। कहाँ पर? गंगा नदी के। लखनऊ तो अभी मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, गोमती नदी के किनारे। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? बताइएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा, नीलगिरी या दोस्तों इनमें से नहीं? तो दोस्तों जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे साथियों, यह नीलगिरी का हिस्सा हो जाता है। किसका दोस्तों? नीलगिरी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? कहेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट कह रहे एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल का नाम बताइए। बताइएगा एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी हो जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो सेशन को मेरे प्यारे साथियों लाइक करके अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अगर आपको क्लासों की अगर पीडीएफ चाहिए, क्या पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ कैसे चाहिए दोस्तों? मैं जानता हूँ आपको पीडीएफ फ्री चाहिए। कैसी चाहिए दोस्तों? पीडीएफ दोस्तों फ्री चाहिए। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ फ्री दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम का। टेलीग्राम का लिंक क्या करना है दोस्तों? ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ पीडीएफ। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नए हैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।